हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम यूनिट 3 के रीडिंग ए इंडियाज बैटल टू बैन चेविंग टैबैको उसके बारे में हम आज इस लेसन को समझेंगे। इसका अर्थ होता है तंबाकू खाने के प्रतिबंध पर भारत का युद्ध। तो चलिए आइए हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। इन सितंबर 2010 डैश 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 स्टार्टेड टू स्टॉप। सितंबर 2010 के माधव प्रसाद शर्मा आलू और प्याज का एक विक्रेता जो पूर्वी भारत बिहार से था, मुख के कैंसर का चौथे स्तर के रूप में पहचान किया गया। मुंबई में जहां वह शल्य क्रिया में किया गया, उसके मुख के बीच के हिस्से के निचले जबड़े को हटा दिया गया था। 3 वर्ष पूरा हुआ ही नहीं कि बाद में कैंसर वापस आया। इस बार 2 कंचे के आकार के रूप में था। उसके बाएं गाल के अंदर पीले रंग का सूजन था। जब उसके शल्य चिकित्सक पंकज चतुर्वेदी ने उसे कहा कि शल्य क्रिया ही उसका अकेला इलाज है, 57 वर्षीय वृद्ध सिसकने लगा। उसे रोना आ गया। हम अब सेकंड पैराग्राफ देखने जा रहे हैं। ही आग से लेकर हॉस्पिटल इन मुंबई तक। उसने ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, शल्य क्रिया कहते हैं, को 1 माह के लिए रोकने को कहा क्योंकि उसकी लड़की कंप्यूटर कोर्स की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और वह नहीं चाहता था कि वह उसे यह खराब समाचार सुनाए। मिस्टर शर्मा का कैंसर खैनी खाने से हुआ, जो तंबाकू और चूने का मिश्रण होता है। बिहार के लोकप्रिय हैं। इसके शल्य चिकित्सक मिस्टर चतुर्वेदी अनुषंगी अध्यापक ने कहा, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के प्रमुख और गले के शल्य चिकित्सक हैं। आइए हम तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। अराउंड 14% टू सर्जन एडेड। लगभग 14% भारतीय वयस्क सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, लेकिन भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार लगभग 26% लोग बिना धुएं वाले तंबाकू का प्रयोग करते हैं, जिसमें चबाने वाला तंबाकू शामिल है। करीब करीब 85% मुख के कैंसर के मरीज इनका इलाज मैं करता हूं, या तो धूम्रपान करने वाले वो लोग होते या तंबाकू खाने वाले होते। मिस्टर चतुर्वेदी ने आगे कहा, हजारों मरीजों का इलाज करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि जो लोग ऐसे वस्तुओं का सेवन करते हैं जिससे कैंसर होना प्रमाणित होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। ही लॉन्च्ड आज से लेकर इन इंडिया तक। उन्होंने 2008 में एक अभियान की शुरुआत की जिसका नाम था तंबाकू पीड़ितों की आवाज, जिससे भारत में कठोरतापूर्वक तंबाकू के नियंत्रण की वकालत की जा सके। यह अभियान कैंसर से बचे लोगों को अपनी कहानी को कहने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि जो लोग नीतियों को बनाते हैं और उन्हें वे प्रभावित या कुप्रभावित कर सके, और जो लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं उन लोगों के शरीर को जो उनके मतलब शरीर में जो कुप्रभाव फैलता है ना, उसको वो सतर्कता से बता सके। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है गुटखा के निर्माण, जमा रखना, वितरण करना और उसकी बिक्री पर रोक लगाने में, और भारत में जो सामान्य रूप से चबाने वाले तंबाकू का उपयोग करते हैं उसे रोकने में है। आइए हम 5th नंबर पर चलते हैं। द अपॉर्चुनिटी से एंड परफ्यूम तक। गुटखा प्रतिबंध के बारे में बोलने का अवसर खाद्य सुरक्षा और 2011 की मानक धारा से उठा, जिसके तहत केंद्र सरकार ने तंबाकू और निकोटीन का किसी भी खाद्य पदार्थ के अवयव के रूप में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। गुटखा तंबाकू को कुचलकर तैयार किया जाता है और पान मसाला में कत्था, सुपारी, चीनी, मसाला और इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अंडर द FSSA सेड मिस्टर चतुर्वेदी तक। FSSA के तहत गुटखा को खाद्य उत्पादक के रूप में विभाजित किया जा सकता है और इसलिए उसमें स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिए, जैसे कि तंबाकू। FSS का कार्यपालन प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा होता है। तंबाकू पीड़ितों की आवाज का पूरा प्रयास राज्य विधायी सभा के गुटखा प्रतिबंध को कार्यान्वित करने के लिए होता है, और अप्रैल 2012 में मध्य प्रदेश गुटखा प्रतिबंध में भारत का पहला राज्य था। मिस्टर चतुर्वेदी ने ऐसा कहा। आइए हम 6वां 7वां लेते हैं। विद द सपोर्ट टू मिस्टर चतुर्वेदी, अन्य डॉक्टरों और कैंसर उत्तरजीवियों की मदद से उसने उसी के समान एक अभियान की शुरुआत की और जनहित याचिकाओं को अन्य राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लगाया। इस माह कर्नाटक भारत का आखिरी राज्य था जिसने अवैध रूप से गुटखा निर्माण किया और बेचा। प्रतिबंध का प्रभाव भारतीयों में गुटखा खाने से रोकना तक सीमित है। मिस्टर चतुर्वेदी के अनुसार
शुद्ध तंबाकू और पान मसाला नियमित रूप से अलग अलग 2 पैकेटों में बेचना चाहिए ताकि उपयोग करने वाले खाने से पहले उन्हें मिला सके। बट द बैन से लेकर जुलाई 2012 तक। लेकिन प्रतिबंध जब लग चुका था, तंबाकू के कारण मतलब जो लोगों को बीमारी हुई उसके बारे में लोगों का दूर दूर तक ध्यान आकर्षित किया गया। आगे उन्होंने कहा, जब तक यह प्रतिबंधित नहीं था, गुटखा का प्रचार प्रसार युवाओं को लक्ष्य बनाकर मुख शुद्धि के रूप में किया गया था। भारतीय पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में गुटखा प्रतिबंध अन्य राज्यों से ज्यादा प्रभावशील था क्योंकि पान मसाला का निर्माण और बिक्री जुलाई 2012 से प्रतिबंधित था। इन महाराष्ट्र ही सेड, महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाला बनाने वाली इकाइयों को बंद किया जा चुका है और राज्य सरकार ने 16 करोड़ रुपए अर्थात $2.9 मिलियन का तंबाकू उत्पाद जब्त किया, जो अन्य राज्यों को मिलाने से भी ज्यादा है। महेश जगाड़े जो आयुक्त थे खाद्य और दवा प्रशासन महाराष्ट्र ने कहा, उपभोग में कितनी कमी हो रही है इसका आंकड़ा अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन सामान्य अवधारणा यह है कि गुटखा और पान मसाला के उपयोग में मुख्य रूप से गिरावट आई है, ऐसा उन्होंने कहा। हाउएवर बाउंड्रीज से ऑन जुलाई 19 तक कुछ भी हो, भारतीय राज्यों के बीच सीमाएं आपस में मिली हुई है और पान मसाला जिसका उत्पादन अन्य राज्यों में होता है वह आसानी से अवैध रूप से महाराष्ट्र में लाया जा सकता है। मिस्टर जगाड़े ने आगे बताते हुए कहा, महाराष्ट्र एज FDA को प्रतिवर्ष राज्य सरकार को पान मसाले के प्रतिबंध का प्रतिवेदन नवीनीकरण कराकर जमा करना जरूरी है। यह इसलिए क्योंकि एक गुटखा प्रतिबंध के अलावा यह FSSA के विभिन्न खंडों के तहत प्रतिबंधित है। पान मसाला में व्यसन और कैंसर पैदा करने वाली बीमारी के अवगुण पाए जाते हैं, लेकिन इसका उपयोग निषेध है क्योंकि इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम कार्बोनेट का स्तर उपयोग की अनुमति के स्तर से ऊपर होता है। खाद्य आयुक्त को यदि मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अनुमति के स्तर से ज्यादा है तो इसके बारे में वार्षिक जानकारी उन्हें देने की जरूरत है। राज्य में पान मसाला पर प्रतिबंधित को बढ़ाकर पुनः नवीनीकरण के लिए 19 जुलाई कर दिया गया। अब हम आगे अगला पैराग्राफ देखेंगे, मैनी चिल्ड्रन से लेकर ही एडेड तक। बहुत से बच्चे करीब 12 वर्ष के हैं। जब गुटखा और पान मसाला के बारे में उनको पता चला तो उन्हें यह मालूम नहीं था कि कैंसर होता क्या है, और यह जब तक वह जान पाते तब तक यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो चुका था। इन्हें वह छोड़ नहीं सकते थे, ऐसा मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा। यदि किसी मरीज में कैंसर की पुष्टि हो जाती है तो तंबाकू छोड़ने के बाद भी जो जिनकी क्षति होती है वह अपरिवर्तनीय है, उन्हें आगे कहा। पेशेंस स्ट्रीम से लेकर दुर्गा शर्मा तक, मरीज उनके तो तंबाकू छोड़ने के बाद भी जिनकी क्षति होती है और वह अपरिवर्तनीय, उनके आगे कहा। मरीज उनके दवाखाने में अत्यधिक संख्या में पहुंचते, उनके कुरूप चेहरे और चेहरों के ओठ से लेकर गले तक सिलाई होती। बहुत से मरीजों में जीभ के कुछ हिस्से या पूरे हटा दिया गया था और मुश्किल से बोल पा रहे थे। प्रदीप कुमार शर्मा एक 52 वर्षीय कोयला खदान में काम करने वाला मजदूर जो मध्य प्रदेश से था, वह मार्च के महीने में नाक के अंदर लगी नली द्वारा केवल तरल पदार्थ भोजन के रूप में ले रहा था। मांस का एक टुकड़ा गोल्फ की गेंद के आकार का उसे जंघे से निकाला गया और गाल के अंदर कैंसरग्रस्त कोशिका के स्थान पर लगाया गया। उसे अत्यधिक दर्द हुआ, लेकिन उसके बच्चे और उन लोगों के दर्द से ज्यादा नहीं। वे सब उससे निवेदन करते हैं कि तंबाकू खाना छोड़ दो, इसलिए उसने कभी ध्यान नहीं दिया और उसकी पत्नी ने इस बात को बताया, जिनका नाम दुर्गा शर्मा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।